जिस शख्स को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई, वह एक बार फिर जेल की सलाखों से बाहर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिली है और वह इस साल तीसरी बार जेल से बाहर आया है। पिछले करीब 9 वर्षों में उसकी यह 17वीं अस्थायी रिहाई बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर बार बार रिहाई का रास्ता इतना आसान कैसे हो रहा है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या रसूखदार कैदियों के लिए नियमों की किताब कुछ अलग है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6 बजे रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर निकला और काफिले के साथ सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंच गया। उसकी रिहाई के साथ ही एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बार बार पैरोल और फरलो कैसे मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस राम रहीम को अदालत ने दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा दी, उसे बार बार जेल से बाहर आने की अनुमति आखिर किस आधार पर मिल रही है? एक रिहाई हो तो उसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन जब 9 साल में 17वीं बार जेल से बाहर आने की बात सामने आए तो सवाल सिर्फ राम रहीम पर नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर खड़े होते हैं जो बार बार अस्थायी रिहाई को मंजूरी देते हैं। इस बार राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहेगा। इस साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी, जबकि मई में वह 30 दिन के लिए जेल से बाहर आया था। 25 जून को वह वापस सुनारिया जेल पहुंचा और करीब 2 महीने बाद एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। यानी सवाल ये नहीं है कि फरलो का कानूनी प्रावधान है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस प्रावधान का इस्तेमाल हर कैदी के लिए समान तरीके से होता है? क्या आम आदमी को भी इसी तरह बार बार राहत मिलती है, और अगर मिलती है तो उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं होते? यही वे सवाल है जिनका जवाब सरकार और जेल प्रशासन से मांगा जा रहा है। राम रहीम के जेल से बाहर आते ही कांग्रेस ने भाजपा पर हमला तेज कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बार बार पैरोल और फरलो मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने राम रहीम के जेल से बाहर रहने के दिनों का हवाला देते हुए भाजपा पर महिला सुरक्षा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का सीधा हमला भाजपा की महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की राजनीति पर है। पार्टी का सवाल है कि एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बात की जाती है, दूसरी तरफ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बार बार जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है। तो फिर सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है? राम रहीम की बार बार होने वाली अस्थायी रिहाइयों की चर्चा 2022 के बाद और तेज हुई। हरियाणा में अस्थायी रिहाई से जुड़े कानून में बदलाव कर हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदी यानी कि अस्थायी रिहाई अधिनियम 2022 लागू किया गया। इसके बाद राम रहीम को कई बार पैरोल और फरलो मिली। यहीं से सरकार पर सवाल और गंभीर हो गए। राम रहीम के आलोचक लंबे समय से आरोप लगाते हैं कि कानून में बदलाव का फायदा उसे मिला। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है और जेल विभाग का कहना है कि कानून में बदलाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया गया था तथा रिहाई कैदी के अच्छे आचरण के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई हो रही है तो क्या इतने गंभीर अपराध में सजा काट रहे कैदी को बार बार राहत देने के फैसले की विस्तृत जानकारी जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? राम रहीम की कई रिहाइयों का समय भी राजनीतिक बहस का कारण बना है। आलोचकों ने आरोप लगाया है कि उसकी कुछ रिहाइयां चुनाव के बेहद करीब हुई। जून 2022 में हरियाणा निकाय चुनाव से पहले पैरोल और अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले उसकी रिहाई को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि किसी रिहाई को सिर्फ चुनाव से जोड़कर राजनीतिक लाभ का निष्कर्ष निकालना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन बार बार चुनावी समय के आसपास होने वाली रिहाइयों ने संदेह और राजनीतिक आरोपों को जरूर हवा दे दी है। ऐसे में सरकार के लिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि इन रिहाइयों के पीछे प्रशासनिक और कानूनी आधार क्या रहे हैं। राम रहीम की अस्थायी रिहाइयों को लेकर अदालतों में भी मामला पहुंच चुका है। फरवरी 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक बेंच ने उसकी पिछली रिहाइयों का रिकॉर्ड देखने के बाद उसकी सजा की प्रकृति को देखते हुए रिकॉर्ड को चौंकाने वाला बताया था। अदालत ने एक समय राज्य को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल देने से रोकने का आदेश भी दिया था। बाद में अगस्त 2024 में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी अस्थायी रिहाई की मांग पर सक्षम अधिकारी को बिना मनमानी या पक्षपात के विचार करना चाहिए।
इसके बाद रिहाई का रास्ता फिर खुल गया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अपील खारिज कर दी। यानी तस्वीर ये है कि मामला अदालतों तक पहुंचा, सवाल उठे, कानूनी लड़ाई भी हुई, लेकिन राम रहीम की अस्थायी रिहाई का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं। राम रहीम के खिलाफ सिर्फ दुष्कर्म का मामला नहीं रहा है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे सीबीआई अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि मार्च 2026 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे इस मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद मृतक पत्रकार के बेटे अंशुल छत्रपति ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान राम रहीम के वकील ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल नहीं की है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने राज्य सरकार के रुख को लेकर टिप्पणी भी की थी। ऐसे में सवाल फिर सरकार की भूमिका पर लौटता है। अगर किसी गंभीर मामले में आरोपी को निचली अदालत से सजा हुई, फिर हाई कोर्ट से राहत मिली और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तो सरकार इस मामले में किस पक्ष में खड़ी है? पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम के बार बार हो रही रिहाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सजायाफ्ता व्यक्ति को बार बार पैरोल और फरलो मिलना व्यवस्था के दोहरे रवैये को दिखाता है। उनका सवाल है कि क्या राजनीतिक प्रभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण एक सजायाफ्ता व्यक्ति को बार बार राहत मिल रही है। उन्होंने सरकार और सरकारी मशीनरी से जवाब मांगते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इन आरोपों को राजनीतिक आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। रिहाई की अनुमति कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। राम रहीम की मौजूदा रिहाई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद यह उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई बताई जा रही है। इस साल भी वह तीसरी बार जेल से बाहर आया है। अब सवाल ये है कि क्या किसी सजायाफ्ता कैदी के बार बार अस्थायी रिहाई को लेकर कोई स्पष्ट सीमा और पारदर्शी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर सरकार कहती है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, तो फिर उन नियमों और निर्णयों की जानकारी जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं रखी जाए? क्योंकि जनता का सवाल बेहद सीधा है। अगर 20 साल की सजा काट रहा कैदी बार बार जेल से बाहर आता रहे, तो सजा का वास्तविक मतलब क्या रह जाता है? दरअसल राम रहीम की रिहाई पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार 21 दिन की फरलो और 9 साल में 17वीं रिहाई ने पुराने सवालों को फिर जिंदा कर दिया है कि क्या हरियाणा सरकार बताएगी कि इस बार फरलो किन आधारों पर मंजूर की गई है? क्या यही नियम दूसरे गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों पर भी उसी तरह लागू होते हैं? और क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि चुनावों के आसपास हुई पिछली रिहाइयों और राजनीतिक आरोपों में कोई संबंध नहीं था? एक तरफ अदालत द्वारा दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया व्यक्ति, दूसरी तरफ बार बार मिलने वाली अस्थायी रिहाई। एक तरफ महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दावे हैं, दूसरी तरफ ऐसी रिहाइयों को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे में बहस सिर्फ राम रहीम की फरलो तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि कानून के समान अनुप्रयोग, सरकारी पारदर्शिता और जेल व्यवस्था की विश्वसनीयता तक पहुंच जाती है। फिलहाल राम रहीम 21 दिन की फरलो पर सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंच चुका है, लेकिन उसके जेल से बाहर निकलते ही एक बार फिर वही सवाल सामने खड़ा है कि क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है? अगर हाँ, तो राम रहीम को बार बार राहत क्यों मिल रही है? और अगर ये पूरी तरह नियमों के तहत है, तो सरकार उन नियमों और फैसलों को जनता के सामने पूरी तरह स्पष्ट क्यों नहीं करती? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर और जानकारी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।